अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आजम है। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो मैंने अपने काम का आगाज़ कर लिया है। 10:15 हो चुके हैं तो मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ और आज मैं पूरे 12 दिन के बाद 13वें दिन काम पर जा रहा हूँ। तो मैं आ चुका हूँ कायदाबाद और यहाँ पर राइड का वेट कर रहा हूँ। बहुत देर से मुझे यहाँ से राइड मिली थी। शालतीब में अगर काम करना है तो सुबह 7 बजे आपको काम घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राइडें लगती नहीं है। तो मैं तो 10:15 बजे निकला था, मुझे इस वजह से राइडें नहीं लगी हैं तो कायदाबाद में खड़ा होना पड़ा है। तो अभी मुझे कायदाबाद से राइड लग चुकी थी तो मैं राइड लेकर आ गया हूँ। पहली राइड तो जो कस्टमर ने मतलब कैंसिल कर दी थी तो उसकी मेरी कटौती जो कमीशन कट गया था 70 पे, तो वो मुझे कमीशन वापस नहीं मिला। वो 70 पे भी मेरे ज़ाया हुए और जो मैं पिकअप लोकेशन पर गया था वो भी मेरा पेट्रोल ज़ाया हुआ। फिर उसके बाद दूसरी राइड लग चुकी थी तो दूसरी राइड मुझे तकरीबन 5 किलोमीटर की लगी थी। तो वो छोटी राइड थी, उसको उठाकर लेकर आया हूँ। अभी मैं तीसरी राइड का वेट कर रहा हूँ। ये मैं खड़ा हूँ गोधरा। ये गोधरा की राइड मुझे बड़ी लगी थी तो यहाँ पर भी मेरा 1 घंटा लग चुका था। काफी देर मैं यहाँ पर खड़ा रहा था। तो गाइस आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पूरी वीडियो देखा करें। मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट भी किया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और गाइस आप लोग बताएं कि आप लोगों को कराची की मशहूर और आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में और मैं वहाँ की राइड लूँगा, वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर व्लॉग बनाऊँगा और देखूँगा कि वाकई आप लोगों की जो पसंदीदा जगह बिल्कुल अच्छी है या नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कराची के अंदर पूरे कराची के अंदर राइडें लेता रहता हूँ। कभी कहाँ की जहाँ दिल करता है वहाँ चला जाता हूँ। मेरे लिए कराची के अंदर घूमना कोई मुश्किल काम नहीं है कोई। तो गाइस मुझे ये बताएं कि कराची की कौन सी सड़क है, कौन सा जो रोड है वो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मोबाइल मार्केट और मुझे यहां पर अपने एक पावर बैंक और जो ईयरबड्स चेंज करवाने थे वो ख़राब हो चुके थे। तो मैं वहां से अपनी मतलब पावर बैंक वगैरह चेंज करवा कर आ चुका हूं। MA जिनार रोड पर राइड का वेट कर रहा हूं और शाम का भी टाइम हो चुका है। मुझे कुरंगी की राइड लगी थी लेकिन वो भाई ने अपना प्रोग्राम जाने का वाड़ लिया, मतलब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वो गया नहीं। तो दूसरे बंदे ने मुझे ऑनलाइन राइड किया तो मैं उसकी पिकअप लोकेशन पर गया था तो उसने भी राइड कैंसिल कर दी। आज पूरे दिन के अंदर 3 राइडें कैंसिल हुई हैं मेरी। चलो खैर कोई बात नहीं। मुझे ये आखिरी राइड लग चुकी थी। पार्सल लेना था यहाँ से और लेकर जाना था बहस कॉलोनी मोड़ पर। तो मुझे मतलब के यहाँ का पार्सल लग गया था और मैं यहाँ से पार्सल लेकर चला गया था शाह लतीफ टाउन, मतलब बहस कॉलोनी मोड़ पर। और मुझे देर भी हो चुकी थी, रात काफी हो चुकी थी। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और रात के टाइम बल्कि शाम 5-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है ट्रैफिक। तो इतना ट्रैफिक रहता है कि यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं अभी जा रहा हूँ शाह फैसल पर और मैं जा रहा हूँ शाह लतीफ टाउन की तरफ। तो ये देखें कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है और लाइटें कितनी ज़बरदस्त हैं। क्योंकि मैंने सदर से तो मतलब वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि बार बार बाइक को रोकना पड़ रहा था, बार बार ब्रेक लगानी पड़ रही थी, इस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक बहुत था। तो शाह फैसल पर यहाँ पर थोड़ा रोड खुला मिला था लेकिन यहाँ पर भी 30-40 की स्पीड में जाना पड़ रहा था, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से बार बार यहाँ पर ब्रेकें लगानी पड़ती थी। तो ये चेक करें कि कराची का नज़ारा कैसा है। और कराची को इसी वजह से रोशनियों का शहर कहा जाता है और कराची में ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और बाइक चलाने का मजा तो कराची में आता ही है लेकिन बड़ी गाड़ी चलाने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी गाड़ी ट्रैफिक में बहुत जल्दी फंस जाती है और जो है बाइक है वो तो छोटी छोटी जगहों से निकल जाती है। तो ये मैं जा रहा हूँ अंडरपास रिग रोड पे। ये यहाँ से आगे नाता खान आ जाएगा, नाता खान से आगे फिर आता है मलीर, फिर कायदाबाद, फिर जाके आएगा शाह लतीफ टाउन। किसी ने क्या खूब कहा है कराची के बारे में, तो जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा है, मुझे तो नहीं पता क्या कहा है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब
करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मोहम्मद आदम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।